कहेंगे? बाबा, बाबा का वरदान की फीलिंग है, स्लो कर दो उसको। शिक्षा है, वरदान भी है। कैसे? बाबा तो कहते करो, करो ना, फिर करो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ये अब शिक्षा ही वरदान है, हाँ वो भी है। और वैसे भी अगर एक का इतना सा करोड़ इतना मिलता है तो वो वरदान ही बोला जाएगा ना। बिना करे तो वरदान तो लॉजिकल नहीं है। अगर जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, हम अगर 10 रुपया का शेयर लिया और उसका अगर 1000 रुपया 2 महीने में मिलता है, आप क्या कहेंगे? 10 रुपया का कॉस्ट है, वो कहते ये तो फ्री में आ गया है। तो जब वरदान मतलब ऑटोमेटिक इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा करो बहुत इजीली मिल जाता है। तो बाबा जब कह देते ना भाव मीन्स तुम ये हो, तो वो हमारे लिए पुरुषार्थ करना और इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है। यही वरदान है, यही वरदान है। अच्छा चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 24/5/22 और सार है, मीठे बच्चे बाप ही सदगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर न सके। साथ वापस ले जाऊंगा, तो ये गारंटी कोई देहधारी कर न सके। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो वह पूरी कब होगी? कथा सुन रहे हैं ना, रोज रोज स्टोरी सुना रहे बाबा, पूरी कब होगी? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी जब पावन बनेंगे तब। पढ़ाई बंद हो जाएगी। जब पावन बनेंगे। देखो 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट कब होता है? जब एग्जाम हो जाता है तब कंप्लीट होता है। हाँ रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा एम ही है कि पावन बनना, इसलिए पावन बनने के बाद पढ़ाई खत्म। रिजल्ट हमारा पढ़ाई का है फरिश्ता, तो पढ़ाई कंप्लीट। जो जितना फरिश्ता बन जाएगा उसकी पढ़ाई कंप्लीट। तो फरिश्ता इज इक्वल टू देवता। फरिश्ता के बाद तो कोई जर्नी नहीं है ना। हाँ वो ग्रेड है खाली। जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे, कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार ही नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। अच्छा दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग है? शिव बाबा की महिमा में सर्वव्यापी तो हम लोग बोलते हैं। मुरली सुनिए, मुरली सुनी नहीं? अच्छा अभोक्ता और ये राइट है। और कौन से शब्द राइट है और कौन सा शब्द रॉन्ग है? चलो राइट और शब्द कौन से होंगे? करण करावन हार है। ये राइट है रॉन्ग है? सर्वव्यापी रॉन्ग है। ये राइट वाले पहले बताओ। स्वयं दीदी स्वयं। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। दुख हरता सुख करता है, 32 गुण है राइट। बाबा के। वैसे तो 32 गुण है ना, उसमें से आज बाबा कह रहे शिव बाबा को अभोक्ता
असोचता, करण करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि अभोक्ता, असोचता, अकर्ता तीनों इकट्ठे चलते हैं ना। तो अकर्ता कहना रॉन्ग है। हाँ राइट, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाते, वो कुछ करते नहीं है, ये रॉन्ग है। करते हैं, करे बिगर क्यों, कौन महिमा करेगा भाई? मैं कुछ करूँ ही नहीं, लोग मेरी महिमा करेंगे क्या? ये कर्म क्षेत्र है, इसलिए अकर्ता ये रॉन्ग है। अच्छा डिस्क्लोजर है ना आज। अच्छा गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी है। इधर आ जाओ मोनिका, उस तरफ, क्योंकि फिर से रावण राज्य में दुखी है, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अर्थात पांच विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे ये तो मेरा नियम है, ये जरूर आकर के कहेंगे ना। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ये गीत है ना। अर्थात पांच विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। तो रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे ये तो मेरा नियम है, ये जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वो किसी की सदगति तो करते ही नहीं है। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले सदगति, अच्छी गति, कोई भी गुरु अच्छी गति कैसे कर सकते? अच्छी गति हो, आत्मा की नेक्स्ट लाइफ की गारंटी कैसे कर सकते? कोई भी गुरु देहधारी कर ही नहीं सकते। तो कितने गुरु करते सदगति के लिए, परंतु वो किसी की सदगति तो करते नहीं। वैसे चाहे कितने भी मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग है, लेकिन ये एक डीप इनसाइड एक फीलिंग है या इंटरेस्ट होता है कि अगला जन्म मेरा अच्छा हो, नहीं होता है। चाहे भक्ति कर रहे मॉडर्न, नहीं, ये एक मेंटालिटी है, कंडीशनिंग है हमारी इस बात। दान करते हैं, हाँ हाँ हाँ, अभी का तो है ही है, अगला जन्म अभी के लिए तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है, वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है, सत्युग सदगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, वो जानते ही नहीं है वापस ले जाने की गारंटी। यह सब है नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आती है, देश काल में जाती। अच्छा बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है, वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते ही नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता ही नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सदगुरु है, बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। मालिक ही तो मालिक की पदवी
यूनियन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो मालिक ही तो मालिक बना सकता है ना, शरीरधारी तो बना भी न सके। वैसे इस लेवल तक कोई भक्ति करता भी नहीं होगा मालिक के लिए। इतना ही कहते हैं ना, मालिक के चरणों में मुझे जगह मिल जाए, मालिक बन जाए, ये तो कोई ये एम होता भी नहीं है भक्ति में। होता है? हमारी लालच भी तो बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ, वो लेवल तक सोचते हैं। हाँ, मतलब पूरे विश्व का तो मालिक का नहीं सोचेंगे ना। चलो कितने फॉलोअर्स, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख, तो वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, और वह कहेंगे, तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते, तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं। परमात्मा ज्ञान देते हैं, पढ़ाते ये कोई शास्त्रों में है क्या? पढ़ाए बिगर। अभी देखिए जो ज्ञान वापी का है, देखिए नाम ही क्या है, ज्ञान वापी। वापी माने कुआं, ज्ञान का कुआं। तो शिव ने इसको सुनाई, उसको सुनाई, ऐसे ही बोला जाता है। पढ़ाने का कंसेप्ट नहीं है ना। पढ़ाना और ज्ञान सुनाने में क्या फर्क है? पढ़ाना तो मीन्स जो मटेरियल अवेलेबल है वो आप दूसरों को पढ़ के सुना रहे हो, फर्क है ना। और ज्ञान मीन्स जो रियलिटी है, और वो किसके पास है किसके पास नहीं है वो मालूम नहीं है ना। पढ़ा तो कोई भी सकता है, मेरे पास है मैं पढ़ा दूंगी, पर जो ज्ञान मतलब की जो अंदर की बातें हैं जो हमारे पास नहीं है, उसको हम ज्ञान कहेंगे, जिससे आपकी समझ उस खुलती है। कंटेक्स्ट में तो ठीक है, तो लेकिन जैसे मैं कह रही डिस्क्लोजर्स हूँ है। कि भगवान यहाँ में पढ़ाते हैं, दुनिया में ज्ञान बोलते हैं ना, पार्वती ने कथा सुनाई, वहां ज्ञान सुनाते। अगर उस कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं मतलब पालना करते हैं ना पूरा तो। हाँ, पढ़ाई में मेहनत है। मैं आपको एक बार सुना दूं, ठीक है, मुरली सुना दूं, चलो ठीक है, अगर वैसे भी देखा जाए, लेकिन एक पढ़ाई की पालना कि भाई कितना समझा है नहीं समझा है। एक होता है आजकल, इसलिए क्या कंसेप्ट है, स्कूल, एक स्कूल होता है और एक ट्यूशन क्लास होती है। तो जनरली क्या होता है, मेहनत किसमें ज्यादा होती है? यहाँ तो उसको सैलरी मिलती है तो पढ़ाना वैसे, और वहां है, यहाँ सैलरी मिल रही है ना, और वहां ट्यूशन क्लास में बहुत मेहनत है क्योंकि ज्यादा, इसलिए टीचर्स को भी पता होता है वो हायर क्लासेस में। अभी यहाँ का मुझे पता नहीं दिल्ली का, पर बॉम्बे में पता है 8, 9, 10 में सब लोग क्लासेस करते थे, ट्यूशन क्लासेस, मतलब वो यहाँ है वैसा ही। हाँ, दीदी तो सब जगह है ट्यूशन का। अच्छा, वो तो स्कूलों में कोई मतलब टीचर्स इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। स्कूल में इतना ध्यान नहीं देंगे तो ट्यूशन में ज्यादा अच्छे से। हमने आज तक कभी कोई ट्यूशन की ही नहीं, पूरा 1-2 जन थे हम लोग जो कभी क्लासेस ही नहीं गए, कोई क्लासेस नहीं गए 10th तक। ट्यूशन 10th क्या पूरे ही, क्योंकि तो बाबा कहते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, मेहनत है इसमें। तो परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सदगुरु है। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते ही नहीं है। जो ब्रह्मांड का मालिक, सारे विश्व का मालिक है, अरे तो कहेंगे यह तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाहर से चेयर्स ले आओ ना। तो ब्रह्मा द्वारा कैसे करते, क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते तो किस शरीर में आवे, जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे।
तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा भी है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से इतने बच्चे हो न सके तो कुक जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण है? तो सतयुग में देवता के अपने ही बच्चे होते, कोई एडॉप्टेड नहीं है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर है नहीं। शिव जयंती मनाते परंतु कैसे शिव बाबा आया यह कोई नहीं जानते। कहते भी है शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर, ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना, बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते परमपिता परमात्मा ऊपर है, अच्छा फिर कहते तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्का खाए। मेन एम तो होता ही है ना कि भगवान मिले, ये कामना भी होती है और साथ में ये भावना भी होती है। कितना समय तुमने धक्के खाए? है कोई यहाँ धक्का खाने वाला? खाए? अच्छा अच्छा, मतलब तीर्थ यात्रा ये फीलिंग से एक होता है चलो जाके देख के आते हैं। हाँ अच्छा यहाँ ऑनलाइन देखो, यहाँ तो सभी अनुभव, किसी ने धक्के नहीं खाए। ऑनलाइन वाले सभी बिना धक्के वाले डायरेक्ट पिछले जन्म में। हाँ राइट राइट। गुलाब भाई हाथ उठा रहे हैं। कौन किया? गुलाब भाई ने किया। गुलाब भाई ने क्या किया? धक्का थोड़ी खाया। हाँ रामेश्वर गए थे ना। रामेश्वर, अच्छा अच्छा। नहीं वो ऐसे रामेश्वर द्वारका गए थे, हरिद्वार गए थे। अच्छा अच्छा, धक्के खाने वाले लोग दीदी मदर को लेके। दीदी ये तो ऐसे दीदी घूमने के हिसाब से भी जाते हैं ना थोड़ा। तीर्थ तो सारे ही कर लिए, लेकिन उस समय धक्का तो नहीं खाया था। उस समय बहुत मन से किया था सब चीज। नहीं मतलब धक्का खाया का मतलब ये नहीं कि धक्का मिला। नहीं मैंने जैसे मन से नहीं किया, मतलब जो मेरा मकसद था वो तो पूरा नहीं किया ना, हुआ ना। जैसे हम कहते हैं ना भाई बड़े ऑफिसेज में हमने धक्के खाए, तो मतलब इस ऑफिसर के पास गए, उस ऑफिसर के पास गए, लेकिन मेरा काम तो नहीं हुआ ना। ये था भगवत प्राप्ति, वो कामना पूरी होती थी। जो लक्ष्य लेकर गए वो पूरा नहीं। हाँ एक्चुअली में जैसे मैं भी रामेश्वरम भी गई हुई हूँ, तो द्वारका जी, केदारनाथ जी, पर घूमने के एंगल से गए हाँ थे हम। वो उस एंगल आस्था डिफरेंट है। वो हाँ, तो चलो उसके लिए हमने धक्के खाए, अनेक मते मतलब कुछ साधना किया, ये हो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक मते हैं। इससे कहा जाता है भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पापात्मा बन पड़ते। विकार से पैदा होने वाले कोई पापात्मा कहाँ जाता है? तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते। इसलिए जितने भी देवी देवताओं के पैदाइश के जो समय का जो दिव्यता है, मतलब वो जो इवेंट बताते भी है तो एकदम दिव्यता, एकदम प्रकाश हुआ, फिर वो अवतार हुआ, फिर बाद में बच्चा बताते। तो
इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं जानते, ना मानते हैं। बाप कहते लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यू शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहां कभी अशांत होते ही नहीं है। एक दो को दुख दे कभी अशांति नहीं करते सतयुग में। देखो अभी आजकल रूटीन में तो अशांति है ही है, घूमने जाते हैं वहां भी फाइटिंग करके आ जाते नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ एक क्लैश चल के आ जाते। तो इवन अच्छे ऐसे उमंग उत्साह के स्थान पे जाकर भी रेगुलर में तो चलो होता ही है। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ। हाँ, किसने कहा कि हम लोग जू पे गए थे 2 दिन, मतलब जू के लिए निकले वहां बॉम्बे में, और इतनी वहां भीड़ थी कि बाहर के बाहर ही आ गए वहां खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। तो घूमने का स्थान भी तो एक टेंशन का स्थान बन गया। तो बाबा कह रहे एक दो को दुख देख कभी अशांति नहीं करते। सत्य देखो कितना ब्यूटीफुल, कोई भी किसको दुखी नहीं देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए। बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। बड़े दिनों के बाद वर्ड आया है ना, लून पानी, सुना है? हाँ, कम आया है आप लोगों के सामने। लून पानी नयों को पता है लून पानी किसे कहते हैं? रमेश भाई तो पुराने हैं। लून पानी जयनाथ भाई बोलो, नहीं मालूम। दीदी एकदम मिल जाना ना, पानी में एकदम घुल जाना। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लून खारा खारा, मन मिटाओ, मन मुटाओ, संस्कार लून मन नमक मिटाओ को ना। हाँ, संस्कार लून टकराना। आपस में वो संस्कार नमक का टकराना। पानी, आखिर तो नमक का पानी है ना, कोई को अच्छा नहीं लगता है खारा पानी। तो आपस में लून पानी, बिटरनेस नहीं। बिटरनेस उन्हीं की होती है वैसे में कि जिस जो मन में होल्ड करने की नेचर होती है ना, कुछ बात को इम्प्रेशन बनाना, होल्ड करना, ये दो आत्माएं लून पानी बहुत जल्दी होती। और फिर वो आत्मा एक्चुअली अपने आप को बहुत शक्तिहीन करती रहती है, क्योंकि मैं ट्यूमर को होल्ड करके रखूंगी जैसे कोई चीज का, तो फिर क्या होगा? वो आत्मा वो कितने सारे ऑर्गन्स को वैसे ही वीक करता है। तो जो बाबा ने अभी कहा ना, पास करना, होल्ड ही नहीं करना। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सत्युग में तो बाप आते ही नहीं है, यहाँ आकर इन खिड़कियों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती है? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, अब बाबा कितने बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक शरीर में दो आत्मा कैसे हो सकती है। उसका एग्जाम्पल लोग ब्राह्मणों को खिलाते, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हैं, वह आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं, दो आत्माएं हुई ना, पूछते, वो आत्मा आती है, पूछते तुम्हारी क्या इच्छा है, क्यों तुम ऐसे कर रही हो। एक आत्मा भटक रही थी, वो तो मैंने आंखों से देखा। तो मतलब वो बहुत तकलीफ दे रही थी कई साल तक। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ तो बाबा की बच्ची थी, उसको कुछ नहीं करती थी, बाकियों को प्रॉब्लम देती थी। तो फिर उसको कितने साल दिया, तो फिर उसको पूछा कि क्या, तो बोला ये काम कर दो, इतना मुझे खिला दो, कर दो इतना कुछ, क्योंकि बहुत सोने में वो होता है ना, दिल अटका हुआ था, ये सब कर दो मेरे लिए। किया और नेक्स्ट डे से गई। तो मतलब होता है ना, दो आत्माएं आ रही है ना, तो
इनकी आत्मा भी देखती, शिव बाबा देखते हैं। उनसे पूछते, दो आत्माएं हुई ना, बाबा कहते वो आत्माएं आकर बैठती नहीं, ये हो न सके। बाबा कहते वह आत्माएं आकर बैठती नहीं, ये हो न सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूं। जरूर मनुष्य के तन में आएगा ना, आएगा न कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहां से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूं। बाकी यह दिखाया कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं कथा सुनाने की। अच्छा, तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी, क्योंकि शंकर जी का सूक्ष्म वतन में निवास है ना ऊपर, तो वहां क्यों सुनाएंगे कथा? वहां ऊपर बैठा ही है, मतलब कितनी तो क्वालिफिकेशन वैसे ही है। हाँ, तो शंकर जी का वही है ऊपर, बाबा के अकॉर्डिंग वो सूक्ष्म वतन हुआ, वैसे कहते पहाड़ पर हुआ, क्योंकि उन्होंने सभी देवी देवताओं को इसी धरती पर बताया हुआ है ना, कुछ न कुछ स्थान। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। अब देखो, जो चीज जैसे किसी भी फेमस का जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वही ज्यादा दिखाया जाता है। सचिन का जो स्पेशलाइजेशन है किसमें बताएगा? जब भी उसका फोटो दिखाएगा तो बैटिंग वाला ही दिखाएगा। भाई उसका वही लाइफ थोड़ी है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी कर्म था, या कुछ भी कहो स्पेशलाइज है। बाकी तो वो ह्यूमन बीइंग है, खाता पीता चलता फिरता बहुत कुछ करते हैं। अब शंकर जी के लिए क्या बताया हुआ है? मतलब तपस्वी स्वरूप और दूसरा विनाश वाला, वो स्पेशलाइजेशन बताए। तो शंकर जी कथा सुनाए, इतना तो मैच नहीं होता है ना। तो कथा सुनाई जाती पतित पावन बनाने के लिए, बाबा अमर कथा सुनाते अमर लोक में ले जाने के लिए, लायक बनाते। अब इसमें एक्यूरेसी इसलिए है कि शिव जी, क्योंकि शंकर को शिव कहा, तो उन्होंने जरूर कथा सुनाई, वो एग्रीड है। अमर लोक सत्यु को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक। अच्छा, आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? सुनाओ, बाबा पूछ रहे, बाबा को लहर आई है आज। शिव बाबा स्नान करते हैं? करते हैं। ब्रह्मा बाबा करते हैं तो शिव बाबा भी करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्नान किया तो शिव बाबा ने भी किया। नहीं नहीं करते, नहीं दीदी। अच्छा, तो किसी ने बोला बाप दादा करते। हाँ, हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव बाबा बोल रहे हैं। शिव क्यों करेगा? उनको थोड़े ही पाखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है, कुछ खाता ही नहीं है, तो कैसे स्नान? ये तो समझ की बात है ना। वो थोड़े ही अपवित्र बनते जो स्नान करेंगे, वो तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाबा को लहर बच्चे के साथ है ना, थोड़ी ऐसी चिट चैट करे। शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र होती नहीं। करण करावनहार अभोक्ता, असोचता है। फिर भोग कौन खाता है? अभोक्ता है। शिव बाबा भोग खाते हैं? ये भी बाबा ने पूछा हुआ है। वासना लेते, तो फिर हम लोग भावना का भार है। तो सूक्ष्म जाके हम लोग खिलाते हैं ना, बाबा मुंह में खिलाते हैं ना। नहीं खिलाते, हम तो खिलाते मुंह में खिलाते। और क्या खिलाना मतलब क्या हुआ? करण करावनहार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता क्या ना। बाबा तो मतलब तो फिजिकल में ऐसी फील करते हैं, बाकी तो बाबा भावना भोग रहे हैं ना, वासना ग्रहण कर रहे।
पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावन हार है। अच्छा, फिर खांसी हुई बाबा को, इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? सुना, सभी ने सुना क्या बाबा ने कहा? बोलो सुमन बेन, क्या बोला बाबा ने? इनकी शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, बाबा क्या करेगा? नहीं, तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। कितना क्लियर है? नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। धनी धनी ओनर, मैं थोड़ी इसका ओनर हूँ, मेरा तो क्या है, ये अच्छा काम है। लोन लो, एक्चुअली लोन लेने वाली चीज है ना, वो रेंटल वाली फ्रीडम रहती है भाई, घाटा नुकसान ओनर का होता है। तो धनी की टूटी ना, शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो ये ब्रह्मा है। समझा सभी को? अजय भाई क्या सुना? अटेंशन कहाँ है? बोलो क्या? ब्रह्मा है। हाँ, धनी तो शिव ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया। ये भाग्यशाली रथ है। लोन लिया या किराए पे लिया बाबा? किराए पे लेना रेंट है, इंटरेस्ट है, बाबा दोनों ही कहते हैं। कई अब पहले बोला लोन लिया, अभी बोलता है किराए पे लेते। तो ये भाग्यशाली रथ है ना, उसने ये किराए पर लिया है। बैल एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं। तो बाबा कहते बरोबर कोई कोई बच्चियां। अब और दूसरी तीसरी बात, पहले वाला स्नान का बात हुआ, फिर खांसी की बात हुई, हाँ खाने का नहीं हुआ, हाँ चौथी बात है, बाबा कहते बरोबर कोई कोई बच्चे इतने होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पति दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे कभी कभी हम सोचते हैं ना, पता नहीं वो कैसे क्या किया, वो आत्मा को तीर लग गया, तो उसका मुझे करना है, और उस ये इतनी होशियार नहीं है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? जो भी कोर्स कराता है, ज्ञान सुनाता है, वो बाबा अलर्ट रहता है उस समय। सुना सभी कोर्स वाले? बाबा का तो कहा हुआ है ना कि जो जो आते हैं कोर्स करने के लिए उनको भी मैं भेजता हूँ, और हाँ। किसको क्या टचिंग होनी है वो भी मैं कराता हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो, वो तो हमारे थ्रू खाली करवा रहे हैं, एक्चुअली मैं तो वही कर रही हम खाली सामने कठपुतली। मतलब बाबा कहते हैं ना संकल्प देता हूँ, वो तो वैसे तो आत्मा आने के समय तो उसका भाग्य है, उसका पार्ट है, वो भी है। नहीं, बाबा का मुरली में आया हुआ है ये कि ये मत सोचो वो तुम्हारे बुलाने से आ गए, जब तक मैं नहीं उनको टचिंग कराऊंगा वो नहीं आएंगे। अच्छा, पर इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि फिर बाबा सबको क्यों नहीं टच करते? वो तो फिर वही है ना कि जिसका वही एग्जैक्टली भाग्य में जितना है, क्योंकि बाबा ने टच करके भेज दिया फिर भी तो वो गायब हो जाते हैं। हाँ वो भी है, वो कुछ कंटेक्स्ट में बाबा ने बोला होगा, लेकिन एक्यूरेट तो ज्यादा यही कि उस आत्मा का जब पार्ट होता है तो उसका वो जैसे फुरना होती है, मुझे वहां जाना है, वैसे। तो बाबा कहते मैं प्रवेश कर सकता हूँ, तो उनसे किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वो सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है, बहुत तीखे भी हो जाते हैं, कोई कोई बहुत कन्विंस भी हो जाते हैं। तो एक दिन एक भाई आता था, जब हम एकदम नए नए थे ज्ञान में,
तो दृष्टि ठीक नहीं थी। अब हम सुनाते थे, पता चल जाता था कि 1 दिन सुनाया, 2 दिन सुनाया, तो मतलब जो शब्दों से और वो से। अब मैंने कहा तीसरे दिन तो इसको, बाबा को तो ये बहुत पावरफुल कुछ करना पड़े, और बहुत हाई रैंक था, तो ऐसे बोल भी नहीं सकते कि मत आओ, और जो बहन कराती वही कराना होता है, दूसरे तीसरे को। अब गीता बहन जी, शांति बहन जी को तो नहीं देंगे ना कोर्स कराने। तो अब क्या करे, फिर वो बाबा को याद किया अमृत वेले, तो फिर बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स पवित्रता की टच की, वो बहुत सारी, मुझे याद है मैंने 14 पॉइंट्स लिखे, वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल था। तो और एकदम ऐसे पॉइंट्स मैंने कभी सोचा ही नहीं था, उस समय तो एकदम नए नए थे ना हम लोग, तो और वो पॉइंट्स तम उस दिन तो इतना चुप, फिर तो पूरा टाइम वो दृष्टि वृत्ति पूरी चेंज हो गई उसकी, उस आत्मा की। तो मतलब बाबा कैसे, ये जो बाबा कहते हैं ना, बाबा प्रवेश करके करा देते हैं, ये होता है ऐसा। तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ, बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे वो सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है, एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं शरीर में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मैं अभोक्ता भी हूँ और असोचता भी हूँ, और मैं सर्वव्यापी भी नहीं हूँ, अकर्ता भी नहीं हूँ, प्रवेश भी कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? था ना 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। हाँ, अभी 4 दिन पहले ही तो था हाँ, कि मैं एक साथ कितने काम कर रहा हूँ, हाँ, मुरली भी सुना रहा हूँ, परम धाम में भी हूँ, भोग भी खा रहा हूँ, साक्षात्कार भी करा रहा हूँ। तो जो जिसकी पूजा करता है उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते, जो मल्टी इतना टास्किंग करना पड़ता है, इधर भी डायरेक्शन दे, उधर भी बताए, इधर भी करे, ये भी करे, वो उसको कितना अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ता है, तभी एट अ टाइम वो इतना कर सकता है ना। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं, विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु हुआ किसी को यहाँ साक्षात्कार? कोई है ऐसे यहाँ फरिश्ता फैमिली में? अच्छा, कोई नहीं है साक्षात्कार वाले। तो परंतु उनसे फायदा क्या हुआ? जैसे उसमें दिखाई देता है कि ऐसा सामने हो रहा है, दिखाई देता है, परंतु उनसे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को नहीं पाते। जबकि गाते सदगति दाता पतित पावन एक है, विष्णु नहीं हो सकता, वो बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व शंकर। प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते, फिर देवता बनते। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके, क्यों? क्योंकि अदल बदल होती रहती है, कोई गिरते है, संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना। हाँ, नहीं नहीं, वो उसके पहले बोला, अभी इस संडे की मुरली में। हाँ, तो कोई गिरते हैं और कोई चढ़ते हैं, कोई मरते रहते हैं। चले भी गए, कितने ज्वाइन हो गए कोविड में, कितने हाँ हाँ, 4 नंबर में है तो कभी 8 नंबर में आ गए। हाँ, ये भी होता है, एक दिन में ही हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? कोई गिरते, कोई मरते रहते। अच्छा, मर गया, उसके बाद क्या करेंगे बाबा उस ब्राह्मण बच्चे का?
मरने वाले मूर्छित के लिए संजीवनी मूर्ति, जो मर गए बाबा कहते फिर उनको निकाल देंगे, डिवोर्स दे देंगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। मूर्छित हो गए उसको तो सुरजित कर सकते। हाँ मतलब वही, बाबा को तो थोड़ी डिवोर्स गया, ज्ञान से गया। हाँ मतलब अभी वो तो फिर डिवोर्स दे दिया ना, फिर तो वो चंडाल पद कब मिलेगा क्या मिलेगा, उस समय के लिए तो डिवोर्स दे दिया ना। बाद में चाहे रियलाइज करे वो तो हो गया, पद तो मिलेगा नहीं अभी। रुद्रमाला अंत में एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते, और कोई को पता ही नहीं। कितने हैं जो कहते हे राम जी संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते, त्रेता में जाकर राजा बनते, उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो वशिष्ठ है उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं। मतलब राम जी का जो गुरुकुल के समय का वो जो उनको शिक्षा दी गई है पूरे ब्रह्म ज्ञान की, वेदांत, तो योग वशिष्ठ नाम से वो पूरा है। योग वशिष्ठ इतनी बुक, बड़ी बुक है, दो भाग है, हमने दोनों बहुत पढ़ी हुई है योग वशिष्ठ उसमें ना। तो उसमें बस यही संसार है ही नहीं, संसार मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, रज्जू में सर्प, यही बात है पूरा इसमें। तो अगर पढ़ते जाओ पूरी बुक आप कंटिन्यूस, तो वैराग आ जाएगा। ये तो है, इसमें है ऐसा, मतलब है कुछ नहीं, वही है सारा समय, और कुछ नहीं। लॉजिकली थोड़ा बात बताई हुई है उसमें, योग वशिष्ठ कहते हैं। तो जो वशिष्ठ, तो फिर उसको एकदम वैराग आ गया था राम जी को, जब वो गुरुकुल में थे। तो अब रामचंद्र जो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, तो उनको अज्ञान कहाँ से आया? राम जी के लिए बताते हैं ना कि उनको ज्ञान की क्या जरूरत थी, जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बनाई नहीं। वशिष्ठ वो राजगुरु थे, पहले राजाओं के गुरु होते थे ना, गुरु के अकॉर्डिंग पूरा राज कारोबार चलता था। तो ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मुझे हुए है, कोई भी नहीं जानते न समझ सकते हैं। शिव बाबा को गुम कर दिया है, शिव जयंती मनाते भी है परंतु समझते नहीं है। श्री कृष्ण ही सावरा बनता है, बाबा आते ही भी तब है जब इनको सावरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा का राजयोग सिखाते किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली को, वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया, कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब शिव बाबा राजयुग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सत्युग का तो किसको पता ही नहीं है। मैं आता ही हूं कल्प के संगम पर, उन्होंने फिर इसमें भी गड़बड़ कर दी, युगे युगे कह दिया, संभवामि युगे युगे। 100 भी 4 युग होते हैं, देखो उस वो भी ठीक है अगर कहा तो, क्या मतलब? बाबा ने कहता 100 भी 4 युग होते हैं, तो क्या प्रूव हो गया? हाँ नहीं वो तो से है, ज्यादा बार नहीं आ सकता। हाँ 4 बार ही आएंगे ना, युगे युगे आता है, और तो हर युग में आता है, तो कितने बार आएगा? 4 बार, तो 24 बार तो नहीं होगा। चलो 24 बार नहीं, दशम अवतार भी तो नहीं होगा। पूछा नहीं किसी को? बोलो भाई। त्रेता में 3 बार, 4 3 2 1, कलयुग में एक ही बार। अच्छा अच्छा, इसलिए ये भी अच्छा है। तो फिर युगे युगे नहीं होगा, एक युग में मेनी टाइम्स, ऐसे लिखो ना फिर।
ठीक है, तो बाबा कहते जो कहते हैं तो युगे युगे तो नहीं, युगे युगे होगा, कितने कहते हैं। अच्छा, द्वापर के बाद कलयुग होता है, फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे। उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती है, इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। पूछते पूछे ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ये वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते। वैसे विराट रूप के चित्र में तो ब्राह्मण को ऊपर बताया है चोटी में, बाबा ने आज कहा गुम कर दिया। चोटी में मतलब ब्राह्मण वर्ण थोड़ा सा बताया है, जहां तक हमने चित्र देखा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते। पहले ये निश्चय चाहिए बरोबर, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा प्रजापिता कैसे बन सकते। प्रजापिता इवेंचुअली सूक्ष्म वतनवासी बनते। तो ब्रह्मा, क्योंकि जो ब्रह्मा का फिगर दिया उसको प्रजापिता बोला ना, और वो तो ऊपर रहते, तो वो कैसे बनेगा, ये बनेगा वो। पहले पहले ये निश्चय चाहिए बरोबर, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना, लून पानी नहीं होना है। दूसरा है ये पानी, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। पानी वहां गिर, बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिबन सेवा करना है। वरदान है निश्चय बुद्धिबन सेवा करनी। वरदान है एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात आजकल वही चल रहा है ना, वरदान भी मुरली भी, एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। एक रस अर्थात एक
स्थिति को एक रस रखना, सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो, निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। कौन सी मुरली है ये? अभी थोड़े दिन पहले ही तो संडे को करी थी। फर्स्ट मई को, संडे का सारा तपस्या का है ना। नहीं 1 मई को जो मुरली चली थी ना, अभी आज के 20 दिन पहले, हाँ वही संडे की। एग्जैक्ट वैसा का वैसा पैराग्राफ लिया हुआ है इसमें। अच्छा, स्लोगन है आज्ञाकारी वो है, बहुत अच्छा मीनिंग, सभी ध्यान से, जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं, उसको कहेंगे आज्ञाकारी, है ना। जिसमें मनमत होगी ना, वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता है, फिर वो उसको क्लैश होता है, युद्ध चलती है। बाबा ने तो ऐसे कहा लेकिन मैं तो ऐसे फील करती हूँ, तो आज्ञाकारी नहीं बन सकता है। मनमत से सदा खाली रहता है, वही आज्ञाकारी। और बिना आज्ञाकारी आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। बाबा का आशीर्वाद के लिए आज्ञाकारी बनना पड़ता है। और उसमें क्या, और आज्ञाकारी बनना अर्थात ही सेक्रीफाइस, जिसमें सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है ना, अपने बुद्धि के अभिमान को सेक्रीफाइस करना, वो आज्ञाकारी बन सकता नहीं होता। इसलिए तो अच्छा है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते। राय दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है, पर फिर इम्पोज नहीं, फोर्स नहीं, जो मालिक और बालक वैसे। सभी आज्ञाकारी है, सभी आज्ञाकारी हैं ऑनलाइन। कौन सोचते मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ बाबा का? दीदी कभी कभी मन मत कर देते हैं। आज से आज्ञाकारी इति, आज से आज्ञाकारी। अगर मन मत करते भी है ना, आज्ञाकारी बनो। कुछ मिलना नहीं है भगवान के सामने, अपनी मनमत क्या लगानी है। हाँ सच्चाई तो है ना, क्योंकि रियलाइजेशन तो होती है ना। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा बहुत अच्छा। आज कौन सा दिन है? 24 तो गया, दिन भाग रहा है, सत्युग नजदीक आ रहा है। आगे चलकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा, साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई शक्ति देवे, शांति देवे, जो हम इन आपदाओं से पार हो सके। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। इसके लिए आपके पास पहले से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा। अभी ये वाली मुरली वो तो पता नहीं, सब बहुत सारी मुरलियों से खिला। अभी ये जो यूक्रेन का हुआ ना, तो इसमें पूरे इंटर रिलीजियस फेथ का मीटिंग हुआ था, उसमें ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा रोल था। उन लोग तो प्रेयर करते वो कर रहे थे, तो इन लोगों ने काफी सारे यूक्रेन वालों ने ज्वाइन किया था, क्योंकि अब सबको यही, यहाँ उस समय तो सबको यही होता है, उस स्थिति ऐसी होती है। बाबा के वरदान।